अड्डा माफिया रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों महराज मलिक जो कि एमएलए डोडा है, उनके द्वारा अड्डा पर्ची के ऊपर काफी ज्यादा रिजेंटमेंट देखने को मिली। उन्होंने ड्राइवरों के हक में आके जो है ये कहा कि यहाँ पे कोई अड्डा पर्ची ना दे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उनकी बात को उन्होंने गौर फिक्र किया, समझा और उसके बाद एक ऑर्डर जारी किया कि कोई भी ड्राइवर जो है वो अड्डा पर्ची नहीं देगा। ऑर्डर तो निकाल दिया गया, लेकिन जमीनी सत्ता पे इस ऑर्डर को जो है वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और कल एक ऐसा वाकया निकल के सामने आया है, मेरे साथ ये फ्रेम में आप ड्राइवर भाई देख रहे हैं, इसको थप्पड़ मारा गया है। जो वहां पे कुछ माफिया लोग पनप रहे हैं, जिनके खिलाफ हर बार एमएलए महराज मलिक बोलते हुए नजर आते हैं, उन माफियाओं के द्वारा इस ड्राइवर भाई को जो है वो थप्पड़ मारा गया है। क्या है पूरा मामला वो हम इनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या हुआ आपके साथ पुल डोडा में, कितने बजे की बात है और क्या हुआ? ये लगभग सर कोई 1-1:30 बजे की बात है। 1 बजे की बात है। मैं जम्मू से जा रहा था किश्तवाड़ के लिए गाड़ी भर के। मैं जो ही पुलडोड़ा में पहुंचा तो मैंने गाड़ी साइड पे लगाई उधर। अभी रास्ते ही में पीछे जैसे गाड़ी लगाई उधर मैंने, तो जहाँ उधर जो लड़का है उधर उन्होंने आदिल रखा है। उसकी लड़ाई ऑलरेडी एक मैडोर वाले के साथ हो रही थी, गुंदो का था वो भी। उसको भी वो गाली गलौज मारने पड़ रहा था। जब मैंने उसको आवाज मारी, मैं मुझे जगह दे, मैं गाड़ी लगाऊंगा अंदर, मैंने गाड़ी भरनी है, तब तक जाम लग गया पीछे से। एम्बुलेंस आई उधर से, वो जहाँ सायरन बज रहा उसका, मैंने गाड़ी आगे की। मैंने वो जाम लगा, पेशेंट था उसमें, मैंने गाड़ी आगे की। आया पीछे से, बोलता है जी तो मुझे अड्डा कमीशन दे, मेरे कंडक्टर को अड्डा कमीशन दे। मैंने इसको बोला अड्डा कमीशन नहीं देना। आया उधर से, बोलता तुझे मैं चलने नहीं दूंगा। बोलता तुझे मैं चलने नहीं दूंगा इधर से। मैं क्यों नहीं देगा चलने, परमिट है मुझे, सब कुछ है, नो परमिट है मुझे, चलने देगा। बोलता नहीं जी तुझे मैं इधर चलने नहीं दूंगा। वैसे मैं निकला आगे, बोलता तुझे मैं चलने नहीं दूंगा। मैं चल कोई बात नहीं। जैसे मैं गाड़ी की तरफ मुड़ा, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया पीछे से। हाँ फिर मैं, इसने वो पर्ची काटने हाँ वाले? पर्ची वाले काटने वाले, वो पर्ची भी मांगता है, अड्डा भी मांगता है उधर, वो कमीशन भी मांगता है 110 रुपए। सवारी एक भी नहीं बैठी थी किस ना। चीज के पैसे होते हैं? अब ये तो जब अड्डा कमीशन मांगते हैं वो तो स्टैंड से जब गाड़ी निकलती है हाँ। उधर से अड्डा कमीशन हम देते हैं। जैसे पर मैं, किस चीज का? अब ये हमें भी नहीं पता किस चीज का लेते हैं ये अड्डा कमीशन, एक एक जबरदस्ती। एक एक होता ना, जैसे कि आप उनकी कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी आपकी, इंजन आपका, टायर आपका, आप अपने जिस्म के साथ वहां पे जो है गाड़ी चला रहे हो, सब कुछ खुद कर रहे हो, तो फिर इनको किस चीज का पैसा? फ्री का पैसा खा रहे हैं, हराम खाने की आदत पड़ी है। पैसा हम खुद ही, ना कोई उधर जगह लगाने की गाड़ी, ना कोई कुछ है उधर। जबरदस्ती मारने पीटने उठते हैं, जी अड्डा कमीशन दो, नहीं तो हम तुम्हें चलने नहीं देंगे, ये करेंगे, हम इधर के हैं, लोकल हैं, डोडा के हैं हम। बोलते तुम गुंदो वाले हो, ये वो सर। जिस हिसाब से उसने बोला, तुझे पता नहीं तू कहाँ खड़ा है, ये डोडा है इधर। मैं पूरी बदमाशी? हाँ पूरी बदमाशी। बोलता तुझे हम चलने नहीं देंगे इधर से। क्यों, ऊपर से उसकी जागीर है? अब जब उसको भी ऊपर से किसी का हाथ है तभी तो वो भी बोल रहा है। ऐसे कोई किसी को नहीं बोलेगा। जब उसको भी किसी की सपोर्ट है तो हाँ भाई, जो आएगा उसका सर फोड़, ये कर वो कर। पहले भी अड्डे पे रखा था उन्होंने लड़का, पीछे उधर पुलडोड़ा का था, उसने भी एक ड्राइवर का सर फाड़ा था, उस पर भी पर्चा लगा था सर, अड्डे पे। जब आपको उसने थप्पड़ मारा, पुलिस कहाँ पे थी? पुलिस कोई नहीं थी उधर। मैं सच्चा था उधर, रेडी वाले थे सब, ड्राइवर आए सब। ड्राइवर ने बोला, बोलता है तू रोड ब्लॉक कर दे। बोलते जब तुझे अंदर कोई ठोकेगा हम तेरे साथ हैं। 70-80 ड्राइवर आ गए, तब तक वो एजेंट उजेंट भाग गया, जो लड़के उधर रखे थे उन्होंने भाग गए थे। उन्होंने बोला तू गाड़ी साइड पे लगा, जब तुझे कोई कुछ बोलेगा हम इधर ही हैं। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जैसे कहरा का ड्राइवर है, कहरा के हैं, डोडा के ड्राइवर, उन्होंने भी साथ दिया मेरा बहुत अच्छी तरीके। मैं अकेला वैसा कुछ नहीं कर सकता था, नहीं तो वो ज्यादा ही मारते मुझे। और वो नहीं होता, उन्होंने मुझे बचाया उधर। आपकी गाड़ी का कंडक्टर कौन है? कंडक्टर ये है सर इधर। भाई साहब, क्या पूरी बात हुई, आप भी जरा बताएं। सर कल की डेट में हम आ रहे थे जम्मू से किश्तवाड़ के लिए, हम जा रहे थे तो हम पुलडोडा में हम पहुंचे तो हमारे साथ हाथापाई हुई हमारे ड्राइवर के साथ, जो वहाँ पर अड्डा पर्ची लेते हैं, कमीशन वगैरह लड़का मांगता है, उनके साथ वहाँ पर उनके साथ कुछ लड़ाई वगैरह हो गई। उन तो हम अब हमने उनको कहा कि हमारी गाड़ी वगैरह, तो अब देखिए हाईवे के ऊपर अगर अड्डा लिया जा रहा है हमारे से, हाईवे के ऊपर सवारी हम लोग खुद बिठाते हैं, आवाज हम लोग मारते हैं, लोगों को हम बिठाते हैं गाड़ी में, तो अड्डा कमीशन किस चीज की मांगते हैं वो हमें समझ नहीं आती है सर, किस चीज के आप हम जब जम्मू से चलते हैं, आपको आपने टोल भी देना है, आपने मालिकों को पैसा भी देना है,
आपको खाने पीने का भी पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है। टोल देने के बाद आप तमाम और कितना पैसा जो है इन लोगों को देते हो जहां तक आपका सर, डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन तक हमारा दिन का 500 रुपया लग जाता है। एक्स्ट्रा टोल जी देने के जी, बाद भी? टोल देने के बाद भी हर जगह पे हमें बटोत में, उधमपुर में, बटोत में आकर, डोडा में आकर, ठाठरी में आकर, किश्तवाड़ तक हमें अड्डा कमीशन देते देते हम लोग चलते हैं। हर जगह पे 60 रुपए, 50 रुपए कमीशन, 60 रुपए अड्डा, 60 रुपए अड्डा, 50 रुपए, इस तरह से हम देते देते किश्तवाड़ तक पहुंचते हैं। दिन का हमारा 500 रुपया वही लग आपके जाता है। जो एमएलए हैं महराज मलिक, उन्होंने कहा कि किसी को अड्डा पर्ची नहीं देनी है, किसी को पैसा नहीं देने, ड्राइवर और जितने भी कंडक्टर चलाते हैं उनसे कहा है। तो फिर ये लोग कौन है? सर ये लोग तो यही लोग हैं जो पहले ले रहे थे, वही लोग आज भी अड्डा कमीशन मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम अभी ऑर्डर नहीं लागू हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, जब होगा तो तब बात करना हमारे ऑर्डर तो साथ। निकल गया, लागू क्या करना है उसको? क्या पता सर, अब हमसे तो मांगते हैं वो लोग। रास्ते में खड़े होते हैं, 2 भाई अड्डा, 2 भाई पुल रोड कमीशन। इतना बड़ा चौक है, वहां कोई पुलिस वाला नहीं होता? होते हैं सर, 1-2 होते हैं पुलिस वाले, डंडे लेकर होते हैं बस। तो वो इनको कुछ नहीं बोलते? कल की डेट में देखा जाए तो अगर हमने रोड को ब्लॉक किया तो हमने एक पुलिस वाला देखा, वो भी उन्हीं के साथ में था, एजेंट वगैरह के साथ में, कि हाँ जी भाई गाड़ी करो साइड। वो भी हमें उल्टा ही बताने लगे, नहीं जी अगर तुम लोग यहाँ पर ब्लॉक करके रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी सीज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारे साथ उस वक्त कोई नहीं निकलेगा, अगर ज्यादा हल्ला करोगे चुपचाप रास्ता दे दो हमें। बस ऐसे बातचीत हुई तो हमारी गाड़ी अगर साइड आपकी करा दी। वीडियो ये एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की देख रही है और एमएलए महराज मलिक देख रहा है, तो क्या अपील करना चाहोगे? सर हम उनसे यही अपील करेंगे कि हम जिस तरह से हम अड्डा कमीशन वगैरह जो रास्ते में दे रहे हैं वो बंद किया जाए। हमारे साथ गुंडागर्दी, हमें मारा जा रहा है, अड्डे वाले हमारे ऊपर हाथ उठा रहे हैं कमीशन के, हाँ जी दो हमें अड्डा कमीशन दो, ये वो लड़ाई कर रहे हैं, उस वो हम चाहते हैं कि वो बंद हो जाए तो वही अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं भी अपील करता हूं एमएलए महराज मलिक से और डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन से। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके अंदर ऑर्डर जो है वो निकाल दिया है, जारी भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे माफिया के लोग हैं जो उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। और मैं चाहता हूं जो वहां पे जो पुलिस तैनात है उनके ऊपर भी सख्ती की जाए। जो वहां के एसएसपी हैं, बहुत अच्छे काबिल ऑफिसर हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि काबिल कांस्टेबल्स को जो है वो वहां पे लगाया जाए पुलडोडा के ऊपर। जो ये एजेंटी सिस्टम चल रहा है इसको ध्वस्त करना है और जो ऑर्डर निकाला गया है उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाना अब पुलिस का काम है। एमएलए महराज मलिक ने ड्राइवरों की आवाज उठाई है, उठाने के बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन ने यह ऑर्डर निकाला है, अब इंप्लीमेंट करना वो पुलिस का काम है। मैं एक बार फिर अपील करता हूं महराज मलिक से कि वो इस मामले की जो है वो संज्ञान ले और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करे और वहां पे जो पुलिस कर्मी है उनको वहां पे जो है चेंज करवाया जाए। और वहां के जो एसएसपी साहब हैं, बड़े ही काबिल तरीन ऑफिसर हैं, हम जानते हैं उनको, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, वो इसका मामले का जो है वो पूरा संज्ञान लेंगे। आप इसी तरह से बढ़ रहे थे न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।